कि कब से वंदे मातरम और जय हिंद बोलना किसी तरीके का एटिकेट्स और रूल एंड ऑर्डर का पालन करना नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य जैसा हो गया, जो जय हिंद सुनकर ही चिढ़ते थे, जो वंदे मातरम सुनकर ही उस पे बैन लगाते थे। देश की राजधानी में जो सांस हम ले रहे हैं वो जहरीली सांस है। आप उन गरीबों का सोचिए जो रोज सवेरे काम करने निकलते हैं और उनको ये सांस में काम करना पड़ता है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। दिल्ली में जो अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ उसको टेरर अटैक कहा जा रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर जेईएम से हो रहा है, जैश ए मोहम्मद से। तो हम क्यों इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे हैं? हमारी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा ये है कि राज्यसभा ये जवाब दे, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ये जवाब दे और केंद्र सरकार ये जवाब दे कि कब से वंदे मातरम और जय हिंद बोलना किसी तरीके का एटिकेट्स और रूल एंड ऑर्डर का पालन करना नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य जैसा हो गया, जो जय हिंद सुनकर ही चिढ़ते थे, जो वंदे मातरम सुनकर ही उस पे बैन लगाते थे। वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एक नोटिफिकेशन के जरिए राज्यसभा में आया है। हम मानते हैं कि वंदे मातरम जय हिंद हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो उसको बार बार याद करना या उसके नारे देना वो देश प्रेम में होता है। और ये जो कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है। दूसरों को एंटी नेशनल सर्टिफिकेट देने वाले, दूसरों को पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले आज हमें बता रहे हैं कि हम जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। तो हमारा ये सबसे ऊपर वाला एजेंडा रहेगा। फिर जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो लगातार हम उसको उजागर करते आए हैं, इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर इलेक्शंस जीते जा रहे हैं और वो जनता के बीच में भी वो भय है कि उनका जो अधिकार है कैसे उसका हनन हो रहा है। तो उसकी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहती हूं केंद्र सरकार इसको वापस ले। राज्यसभा में जो नोटिफिकेशन डाला है जय हिंद और वंदे मातरम को लेकर, वो वापस लिया जाए, माफी मांगी जाए देशवासियों से कि ये ब्रिटिश साम्राज्य जैसा काम करना बंद करेंगे। दूसरों को मकाले पुत्र बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या उपाधि देते रहते हैं। खुद जरा अपने गिरेबान में झांके कि इसका एजेंडा चला रहे हैं। दूसरा, वोट चोरी पे होना चाहिए, जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में जो लगातार बेलगाम भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लेवल्स पे हो रहा है, उनके परिवार के लेवल पे हो रहा है, उनके मंत्रियों के लेवल पे हो रहा है और किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो देश के सामने लाना जरूरी है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में पॉल्यूशन का भी। अभी हम दिल्ली में है, पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। क्या ये भी मुद्दे पे चर्चा होगी? बिल्कुल, देश की जनता चाहती है कि इस पे चर्चा हो कि आज देश की राजधानी में जो सांस हम ले रहे हैं वो जहरीली सांस है। आप उन गरीबों का सोचिए जो रोज सवेरे काम करने निकलते हैं और उनको ये सांस में काम करना पड़ता है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। और ये देश का प्राथमिक एजेंडा बनना चाहिए कि कैसे हम क्लीन एयर प्रोवाइड करें। ये राइट टू क्लीन एयर हमारा अधिकार है। साथ ही साथ जो खाने के पदार्थों में केमिकल्स और डाइज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर इतना रैम्पेंट होता जा रहा है, उस पर भी लगाम लगाना जरूरी है। पूरे देश में इसके चेक्स होने जरूरी हैं। कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप, जिससे इतने छोटे बच्चों की जाने गई मध्य प्रदेश में, वो भी बेलगाम बेचे जा रहे हैं, विदाउट लाइसेंसेस बेचे जा रहे हैं, विद लाइसेंसेस भ्रष्टाचार के चलते ले लिए जाते हैं। और जिसकी जान जाती है वो हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, ये भरोसा कर कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे। तो ये सारे मुद्दे हम चाहते हैं चर्चा में आए। आप सरकार अपना एजेंडा चलाए, पर साथ ही साथ विपक्ष का जो एजेंडा है उसको भी शामिल करें। पिछले महीने देश के कैपिटल में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। क्या ये मुद्दा भी उठाया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? एब्सोल्युटली, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक लकीर खींची गई थी और उसके चलते पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर में भेजा गया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। क्या कहा था हमने कहा था कि जीरो टॉलरेंस टू टेरर, नो ट्रेड विद टेरर और बाकी सारी चीजें। हमने पानी को लेकर भी कहा था कि वाटर शेयरिंग ट्रीटीज हम खत्म कर देंगे और एनी एक्ट ऑफ टेरर कभी फिर से वापस हमारे देश में हुआ विल बी डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ वॉर। अब इतना बड़ा एक्ट ऑफ टेरर होता है, ये भी पता चलता है कि कैसे जो इंडिया के ही लोग हैं उनको रेडिकलाइज किया गया है। पाकिस्तान का उसमें हाथ है और एक बड़ा धमाका से पहले हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बड़ा धमाका होता देश भर में, उसको रोककर ये दिल्ली में जो अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ उसको टेरर अटैक कहा जा रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर जेईएम से हो रहा है, जैश ए मोहम्मद से। तो हम क्यों इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे हैं? क्यों हम ये नहीं कह रहे हैं इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है? तो ये जो दो मुंही बातें हैं वो भी देश के सामने लाना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी तय होना जरूरी है। कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद अपोजिशन ने यही मुद्दा उठाया कि 15 दिन के सेशन में 13 बिल कैसे डिस्कस किए जाएंगे। सो इट्स अ शॉर्टेस्ट सेशन विद एन इंटेंशन ऑफ ओनली नॉट लेटिंग इट फंक्शन। ये आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप अगर बिजनेस ये ला रहे हैं
तो इतने दिनों की कार्रवाई दीजिए जहां पे उस पर व्यापक चर्चा हो सके। साथ ही साथ 2-3 दिन ऐसे दीजिए जहां विपक्ष की बातें रखी जा सके। पर आपने सबसे शॉर्टेस्ट सेशन इसी मंशा से रखा है जैसे ना चर्चा हो, ना किसी तरीके के तथ्य और सत्य जनता के बीच में आए, ना देश के जुड़े हुए मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे डिस्कस किए जाएं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह उठे। इसीलिए उस आनंद फानंद में ये सेशन किया जा रहा है। दिखाए जा रहे हैं बहुत सारे बिल्स हैं, पर बिल्स के लिए चर्चा करने के लिए समय कहां दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, दिखाता है कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान करने की बात करते हैं, वही उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे, इस वजह से काफी एमपीज जो है रूलिंग पार्टी के वो सेशन में हमें आज या कल नहीं दिखाई दे रहे, तो ये तो देश का सेशन है, हाउ डू यू लुक इनटू दैट? जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं महाराष्ट्र में जो हैं और रूल कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में हैं, 3 पार्टियों का गुट है जो महायुति अपने आप को बताता है। वहां पे महायुति तो रही नहीं गई, ये तो महाझूठी गठबंधन है जो सत्ता में रहने के लिए काम कर रहा है। आपस में जूते चप्पल चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खींचातानी हो रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं, आपस के लोगों को अपनी पार्टी में खींचा जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। उनके एक नेता तो आकर रोज एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रोज अमित शाह जी के पास रोते हैं कि देखिए मेरे पार्टी के साथ क्या हो रहा है। तो जिन्होंने खुद की पार्टी के साथ गद्दारी की, आज उनके साथ उन्हीं के लोग गद्दारी कर रहे हैं। और फिर वो आकर कहां कंप्लेन करते हैं? अमित शाह जी को, क्योंकि वो भी जानते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर तो अमित शाह जी ही थे। तो ये तो वहां का माहौल है। तो जो लोग अपनी राज्य के सगे नहीं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी के सगे नहीं, वो पार्लियामेंट के क्या सगे होंगे? तो वो जनता देखेगी और जनता समझेगी कि वोट तो इन लोगों को दे दिया, पर काम करने के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए इन लोगों ने काम किया है।